अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक और मौजू है, बहुत ही अहम है और बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए उसका जानना, ख़ास तौर पर हर मुसलमान के लिए। ये मौजू है नजासत से दूरी। सबसे पहले ये समझें कि इस्लाम के अंदर पाकी को यानी नजासत से दूरी को क्या दर्जा दिया गया है। हदीस पाक में आता है अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई-सुथराई और पाक रहना ये आधा ईमान है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकी की कितनी अहमियत है। और जब आदमी पाक साफ रहता है तो उसका दिल नेक कामों की तरफ रग़बत करता है, और आदमी अगर नापाक रहता है और एक लंबा वक़्त नापाकी के साथ गुज़ार देता है तो उसके दिल पर शैतान का कब्ज़ा हो जाता है और उसका दिल जो है नेकी की तरफ नहीं चलता, वो शर के कामों की तरफ चलता है। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो पाक साफ रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसा कि हमको पूरे दिन के अंदर 5 नमाज़ें अदा करने की हिदायत दी है, तो ये नमाज़ें बगैर पाकी और तहारत के अदा ही नहीं हो सकती। जब तक आदमी पाकी और तहारत यानी वुज़ू नहीं करेगा तो नमाज़ नहीं पढ़ सकता। इसी तरीके से कुरान को नहीं छू सकता और दीगर इबादत आदमी बगैर तहारत और पाकी के नहीं कर सकता। इसलिए पाकी का होना बहुत ज़रूरी है। और पाकी ये तो एक सुन्नत भी है जो आप अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी इंसानियत को सिखाई है कि पाक साफ रहा करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकी की फजीलत भी है, तहूर शत्रुल ईमान। इसके अलावा जो शख्स नापाक रहता है, पाक नहीं रहे, फरिश्ते भी उस पर लानत करने लगते हैं। तो लिहाजा हमें फरिश्तों की लानत से भी बचना है और ज़मीन की बददुआ से भी बचना है। और फितरी तौर पर जब आदमी नापाक रहता है तो उसका दिल खुद इस चीज़ की गवाही देता है कि मैं किस कैद के अंदर मुब्तला हूँ, जल्दी से इससे बाहर निकलो। आदमी जब गुस्ल करता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या है, तहारत के साथ रहें और नजासत से दूर रहें। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, जो नजासत दूर करने का है, वो है गुस्ल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुस्ल हमको दिया है कि इसके ज़रिए से आप नजासत को दूर करो और पाकी हासिल करो। और गुस्ल का क्या तरीका है, गुस्ल के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, गुस्ल के अंदर कौन-कौन सी चीज़ नापसंदीदा है, कौन सी चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, इंशाअल्लाह मैं सब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।